जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 4 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। दिस वन ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। आज की रीडिंग थोड़ी सी चेंज होगी, जैसे रोज़ होती है वैसे नहीं होगी। आज मैं पहले बताऊंगी आपके बारे में, फिर बताऊंगी आपके पार्टनर के बारे में, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे व्यूअर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए आपके पार्टनर, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी साथ में। ओके, तो यहाँ पे 6, 14 एंड 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 14 का मतलब आप 5 भी लगा सकते हैं। ओके, तो 3, 5, 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थडे, बर्थ मंथ या एनीथिंग, एज हो सकती है जैसे 30 साल, जैसे कि पता नहीं 36 में भी। ओके, तो यहाँ पे खैर देखिए, मुझे यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे सडनली ये जो दोनों एनर्जी आ रही हैं ये बड़ी पावरफुल हैं। पावरफुल का मतलब ये है कि एक तो आप स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियो का मतलब ये होता है कि ये कोई हल्के फुल्के लोग नहीं होते हैं, बहुत ही करीब पर्सनालिटी होती है। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। चैरियट का कार्ड आ गया, जिसे कहते हैं शार्प माइंडेड, जिसे कहते हैं बाज की नज़र, वो वाले इंसान हैं आप। आपको बुद्धू बनाना, आपका फ़ायदा उठाना, अगर किसी ने ऐसी गलती की भी तो आप उसकी ऐसी तैसी कर डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप चैरियट की तरह आगे बढ़ने को तैयार हैं। चार्ज अहेड, यस, चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस। आपको आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ। ये कोई भी एरिया हो सकता है, जैसे आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं, जैसे आप शादी करना चाहते हैं, जैसे आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक नया कुछ भी, जैसे नया बिजनेस स्टार्ट करना, जॉब को स्विच करना, कोई भी नई चीज़ है जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट करिए। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड, आपको स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपको सक्सेस चाहिए। वैसे तो आप चैरियट हैं, अनस्टॉपेबल हैं, आपको कोई रोकने की कोशिश करेगा तभी भी रोक नहीं पाएगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे ईगल स्पिरिट आ चुकी है, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। इस वक्त आप लोगों को हो सकता है कि चीज़ें उतनी समझ में ना आ रही हों। अगर आपको लग रहा है कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा भी कि नहीं होगा, या इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना पता नहीं मुझे ये सही है भी कि नहीं, तो आप क्या करिए, हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। जैसे थोड़ा सा ऊंचे जा करके, ऊंचे जाने का मतलब ये होता है कि आप ये सोचिए कि आपकी जगह कोई और होता तो आप उसको क्या एडवाइस करते। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें बेमतलब की हम लोग सोचते रहते हैं। जैसे कि आप जब भी आपको अपने किसी सिबलिंग को, अपने किसी फ्रेंड को समझाने की ज़रूरत पड़ती होगी, तो एक अलग ही लेवल का ज्ञान निकल के आता है, एंड तब वो इंसान बताता है कि भाई ये नन्ही मुन्नी चीज़ों पे ध्यान देना बंद करो, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सम टाइम। ओके, तो इतनी नन्ही नन्ही चीज़ों पे ध्यान देंगे तो लाइफ कैसे आपकी स्पेंड होगी। तो बस वही चीज़ है कि आपको भी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, बड़ी चीज़ों पे ध्यान देना है, जो बड़ा पर्सपेक्टिव है, फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है आपका, ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। ओके, जजमेंट का कार्ड आ गया, तो पक्की बात है आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से अब आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ चुके हैं कि अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। अब किसी ने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो उसकी ऐसी तैसी। तो यहाँ पे लिखा है आपके लिए, सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस ऑफ मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हर्मिट की एनर्जी में आइए, मतलब डीप थिंकिंग करिए। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो पास्ट में आपकी गलतियां थी। अब जैसे कि क्या है कि आप बहुत सीधे हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप बहुत सीधे हो जाएंगे, सीधे पेड़ काट लिए जाते हैं। आप बहुत टेढ़े हो जाएंगे, तो फिर काटने के ढंग अलग अलग होते हैं ना। जैसे लोहा है, लोहा लोहे को काटता है, इसी तरीके से सोने से गहने बनते हैं, उसके ढंग अलग होते हैं। तो जो जैसी धातु होती है उसको लाइन पिलाने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो इजी होता है वो सबसे नंबर 1 पे काटा जाता है। नंबर तो सबका लगता है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि इनका नंबर नहीं आएगा, ये बात अलग है कि लेट आएगा। ओके, तो लेट आने में बहुत सारे एडवांटेज भी मिल जाते हैं लोगों को। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप
बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा नेक बंदे हैं, बहुत ज़्यादा फेयर होके चलते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि लोगों की लैंग्वेज कौन सी समझ में आ रही है। आप चाइनीज़ बोलेंगे अगर यूपी में तो लोग नहीं समझ पाएंगे, आपको क्या बोलना पड़ेगा जो यहाँ की चलती है। ओके, प्रोटेक्शन गार्जियन का कार्ड आ चुका है। ड्रॉप योर शील्ड। आप लोग जैसे डरे हुए से हैं, जैसे डरा हुआ इंसान एग्रेसिव हो जाता है, फालतू में लोगों पे अटैक करता है, फालतू में लोगों को चार बातें सुना देना, या आपकी जबान बड़ी कड़वी हो गई है, आप लोगों को फालतू में इधर उधर का सुना रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं ये इंसान जो है, या किसी से प्यार करने से डरना कि मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, मैं ये सब चक्करों में नहीं पड़ता, ये गलत चीज़ कर रहे हैं। ओके, ये गलतियां हैं। इतना मत डरिए कि लाइफ से ब्लेसिंग चली जाए। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको बचा के रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बैलेंस कोशिश करनी है कि बैलेंस में रहिए। तीसरी चीज़ ये है कि बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। आपसे कहा जा रहा है कि आंखें खोलिए, ऐसा ना हो कि फिर से आप कोई गलती कर दें, फिर आपको दिक्कतें उठानी पड़ें। तो आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है, या फिर ऐसे ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जिन पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, बल्कि मैं तो ये आपसे कहूँगी पर्सनली कि आप ट्रस्ट किसी पे ना करिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए कार्ड निकला है ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। मतलब क्या है? क्लियर कार्ड आ रहे हैं इसमें, तो कोई भी इंसान इनको पढ़ लेगा कि आपको सिर्फ ईश्वर पे ट्रस्ट करना है, आपको एंजल्स पे ट्रस्ट करना है, आपको जो इस दुनिया में दिखाई नहीं पड़ते उन पे ट्रस्ट करना है, जो दिख रहे हैं उन पे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। ये क्लियर कट मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि यहाँ पे आपने गिरगिट पाल रखे हैं, गिरगिट हैं आपके आसपास, वो रंग बदल के आपके सामने आते हैं, बनते बड़े सगे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको अटैक करने की हर वक्त चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये क्लियर कट मैसेज है। अब आपको इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर है। ओके, हाँ, शुड आई टेक इट और नॉट? नो, मैं पहले शफल करूँगी, उसके बाद ही मैं लूँगी। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आ रहे हैं। भाई कार्ड अपने आप ना आए, मैं ही निकालूंगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओह माय गॉड, ये भगवान ये आवाज़ें ना आए तो मेरी रीडिंग कंप्लीट कैसे हो सकती है। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो यहाँ पे पैसा 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 बहुत दिखाई पड़ रहा है। शायद आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, एंड आपके पार्टनर आपको देख के बहुत ज़्यादा इनका दिल मतलब कि उमड़ रहा है कि ये पार्टनर मुझे मिल जाए। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर पैसे के ग्रीडी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप पैसे के ग्रीडी हो गए हैं, आपको सिर्फ पैसा दिखता है, बाकी आपको कुछ दिखता नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आपकी कंडीशन ज़्यादा बेटर हो गई है, इनकी उतनी अच्छी नहीं है, एंड इनको लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहेंगे जो आपके बराबर लेवल का हो। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 5, 10, 5, 9, 3, एंड ये कौन सा कार्ड था? हर्मिट, 9 अगेन। 99 आ चुका है, जो कि एक अच्छा साइन होता है। अगर 999 आता तो वो साइन अच्छा नहीं होता है। वैसे आप लोगों से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग गूगल पे जाके इन एंजल नंबर का मीनिंग सर्च किया करिए, बहुत सारी गाइडेंस आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हर्मिट आ चुका है। आप डिप्रेशन का कार्ड है। यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेस हैं, ये देख रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस के पार्टनर भी हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपके बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। ओके, ये बिल्कुल अकेले हैं, इनकी लाइफ में कोई नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम से इनको अकेलापन या तो फील हो रहा है, या तो ये अकेले पड़ गए हैं। ओके, एंड यहाँ पे 5, 6, 11, ये आपके साथ मिल करके एक और एक 11 होना चाहते हैं, लेकिन वो सिचुएशन इनको दिख नहीं रही है। काफ़ी दुखी हैं ये। इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, लेकिन जब इनको आप चाहिए तो फिर सब चीज़ें बेकार। ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। भाई ये पर्सन तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से जजमेंट के रूप में आया है। मतलब आपने ईश्वर से मांगा होगा कि मुझे चाहिए। देखिए, जजमेंट के दो मतलब हैं। पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है इनको आपने ट्विन फ्लेम कंसीडर किया हो, लेकिन ये इंसान ने आपके साथ कोई मतलब कि आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, आपको बहुत पेन दिया, आप बहुत दुखी रहे, तो फिर इस इंसान की बैंड बजी पड़ी है। ये डिप्रेस हैं, इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। दूसरी कंडीशन वैसे मुझे ज़्यादातर पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें झेली हैं, ये इंसान आ रहा है आपको जस्टिस देने के लिए। ये थर्ड पार्टी में हो सकता है, या तो इनका किसी से डिवोर्स हो गया है, या तो फिर किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो पर्सन तो गिरगिट था जिस पर इन्होंने ट्रस्ट किया।
ओके, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर मुझे फैमिली का भी कार्ड दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है, ये जो पर्सन है इनको फील हो रहा है कि आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो गिरगिट हैं, जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, इस वजह से आज आप लोगों के रिलेशनशिप की बैंड बजी पड़ी है। ओके, यहाँ पे 3 और 6 नंबर का कार्ड है। थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है। लेकिन वो गिरगिट थी, उसने ऊपर से दिखाया कि वो बड़ी अच्छी है, जैसे खूबसूरत लोगों पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है कि भाई ये खूबसूरत है तो ये बुरा इंसान नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे खूबसूरती के रंग बदलना, गिरगिट की खासियत क्या होती है कि आप ऊपर से किसी को देख रहे हैं, नेवर जज ए बुक बाई इट्स कवर। आपने बुक को कवर से जज कर लिया, कवर कैसा है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जब आपने बुक पढ़ी तो आपको एहसास हुआ कि इससे गंदी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होगी। इसी तरीके से आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी थी, अब थर्ड पार्टी इनके पेरेंट भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इनके खुद के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, अफेयर हो सकता है, एनीथिंग हो सकती है, सिबलिंग भी हो सकते हैं। तो जो भी थर्ड पार्टी थी वो ऊपर से बड़ी अपने आप को नेक बंदी शो कर रही थी, लेकिन अंदर से उसने दिखा दिया कितनी डेंजरस थी वो। ओके, या तो फिर ये आपकी लाइफ में है जिसका आपको आइडिया नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव से देखें, वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं आपसे शादी करना चाहते हैं, इनको दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, काफ़ी वेल्दी हैं, आपके घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, एंड आप लोग भी अर्निंग हैं। यस, तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ मिलके रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली ओरिएंटेड बहुत हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि फैमिली ओरिएंटेड होना ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप शादी ना करें, आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर दें, या अपने बारे में सोचें ना। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो चुका है, कोई फाइट हुई है, या फिर कोई फाइट हुई है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि फाइट ना हो जाए, या आप इनको कुछ चार बातें ना सुना दें, या कोई लड़ाई ना हो जाए, कुछ ना कुछ तो मुझे फाइट दिख रही है। लास्ट टाइम में आपकी फाइट ही हुई है, जिस वजह से ये डिप्रेस हैं ये। ओके, ड्रॉप योर शील्ड। आप थोड़े से, मैंने कहा था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा कि आप थोड़े से तुनक मिजाज हो गए हैं। आप थोड़ा सा लोगों को चार बातें सुनाना आपके लिए बहुत इजी चीज़ हो चुकी है, कड़वी जबान जिसे बोलते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब लाइफ में कुछ गलत हो जाता है तो इंसान स्वीट लोगों से चिढ़ने लगता है, उसे ज़्यादा शुगर पसंद नहीं आती, शुगर कोटेड बातें, शुगर किसी चीज़ में ज़्यादा हो जाए तो उसे मिर्ची लग जाती है, एंड उसकी टंग जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट टंग हो जाती है। तो ये हो सकता है कि आपने इनको चार बातें सुना दी हों, तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं, थोड़ी सी आपकी पर्सनालिटी इंटिमिडेटिंग दिख रही है इनको, एंड ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपनी शील्ड को डाउन करें, जिससे कि आपकी लाइफ में एंटर हो सकें। ओके, बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। इनको आपके अंदर तो कोई इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है, ये सोच रहे हैं कि अब सिर्फ ईश्वर ही कुछ इनकी नैया पार लगा सकते हैं। बड़ा इंतज़ार हो सकता है इनको। यस, कुछ लोगों के लिए इस पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसी है, तो इनको दिख रहा है कि आपने इनका बड़ा वेट किया है, एंड ये वेट आप करते करते बिल्कुल टूट से गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ईश्वर पे ट्रस्ट रखें, आज नहीं तो कल आपका यूनियन होकर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया, तो डिवाइन इंटरवेंशन तो होगा यहाँ पर, आंखें खुलेंगी, चीज़ें सामने आएंगी, एंड आप लोगों का यूनियन होगा। बट कब होगा इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके गाइज, जय माता दी।